नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 9 नवंबर का मध्य प्रदेश का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे शुरू में यहाँ पर बता देते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का पंच नाम से जो एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें जनवरी से लगाकर अक्टूबर 2021 तक का जितना भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बनता है उसके 5 क्वेश्चन इस सीरीज के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज का जो है हमारा एक एमपी जीके का स्पेशल टॉपिक भी रहेगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल के जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह जो है सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से है कि अनुष्का शर्मा की कैप्टनशिप में इंडिया बी ने बीसीसीआई द्वारा जयपुर में हुई अंडर 19 गर्ल्स वनडे चैलेंजर ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती है। तो क्वेश्चन है कि ये जो अनुष्का शर्मा है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो राइट आंसर बनता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है। और इनकी कप्तानी में इंडिया बी ने जयपुर में जो बीसीसीआई के द्वारा आयोजित की गई अंडर 19 गर्ल्स वनडे चैलेंजर ट्रॉफी चैंपियनशिप है इनकी कप्तानी में जो जीती है। और इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये आपकी बिलोंग करती है। तो यहाँ से 2 से 3 फैक्ट हमें याद रखने हैं कि इंडिया बी की कप्तानी किसने की थी। तो इसकी जो कप्तानी है अनुष्का शर्मा ने की थी, इनका संबंध ग्वालियर जिले से है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि यह जो चैंपियनशिप है आपकी कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो जयपुर में आयोजित हुई थी। किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो बीसीसीआई के द्वारा आयोजित की गई थी, जो कि भारत के सर्वोच्च क्रिकेट संस्था है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी, यह जो है हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए यहाँ पर बात आई है बीसीसीआई की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई की स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1928 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है। तो सौरव गांगुली जो है वर्तमान में इसके प्रमुख यानी कि इसके अध्यक्ष है। तो 1928 में स्थापना होती है, मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली है। वही जो है क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है आपका आईसीसी, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है आपका दुबई में है। और दुबई कहाँ पर आता है। तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आपका आता है। और इसकी स्थापना कब होती है। 1909 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके हेड या इसके प्रमुख कौन है। तो ग्रेग बर्कले जो है वर्तमान में इसके प्रमुख है। तो यह बीसीसीआई और आईसीसी से जुड़ी जानकारी, जो कि हमें दोनों जानकारियां यहाँ पर याद रखनी है। चलिए यहाँ पर क्रिकेट की बात आई है तो इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां भी आपको और यहाँ पर बता देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 21वीं सदी का सबसे महान क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है। तो बैट्समैन की बात करें तो उसमें सचिन तेंदुलकर को, और बॉलर की बात करें तो इसमें मुथैया मुरलीधरन को 21वीं सदी का सबसे महान क्रिकेटर जो है आपका घोषित किया गया है। और 21वीं सदी की बात करें कि यह कब से कब तक है। तो 2001 से लगाकर 2099 तक आपकी जो है 21वीं सदी जो है आपके माना जाता है या माना जाएगा। तो यह थी इससे जुड़ी यहाँ पर जानकारी। अगला और क्वेश्चन यहाँ पर क्रिकेट से आपका बनेगा कि डोपिंग पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर आपकी कौन सी है। तो इनका नाम है अंशुला राव, जो कि डोपिंग टेस्ट में आपकी पॉजिटिव पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय क्रिकेटर महिला कौन है। तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। तो महिला क्रिकेटरों के 2 नाम, एक का नाम है अंशुला राव जो कि डोपिंग में आपकी पॉजिटिव पाई गई थी, वहीं शेफाली वर्मा जो कि सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर आपकी बनी है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी है। चलिए यहाँ पर बात आई है ग्वालियर की, क्योंकि अनुष्का शर्मा का कहीं ना कहीं संबंध ग्वालियर से था। तो ग्वालियर जिले से जुड़ी पूरी के पूरी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। रेड कलर वाला ये आप देख सकते हैं, यह जो है आपका ग्वालियर जिला है। चलिए ग्वालियर से जुड़ी कुछ जानकारी देख लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने से पहले मध्य भारत की राजधानी क्या थी। तो मध्य भारत की राजधानी आपकी ग्वालियर हुआ करती थी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि ऐतिहासिक रूप से सिंधिया शासकों की राजधानी ग्वालियर का भारतीय संगीत परंपरा में भी जो है आपका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो जो सिंधिया वंश थे उनकी भी राजधानी जो है आपकी ग्वालियर ही रहा है। वहीं ग्वालियर में वर्ष 2008 में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है। वहीं जो एशिया का पहला आपका शारीरिक परीक्षा प्रशिक्षण विद्यालय है या विश्वविद्यालय है जिसका नाम है लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना आपकी कहाँ पर होती है? ग्वालियर में होती है। किस वर्ष में होती है? वर्ष 1957 में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं जो ग्वालियर का किला है जिसका निर्माण सूरज सेन के द्वारा कराया गया था, यहाँ पर तेली का मंदिर भी स्थित है जो कि उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर उत्तर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर के किले में आपका स्थित है। वहीं कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह भी जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। और यह स्टेडियम किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से आपका संबंधित है। वहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह भी ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना आपकी 2008 में होती है। और जो ग्वालियर का दुर्ग है इसको जिब्राल्टर भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, किलों का रत्न भी आपको कहा जाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो महाराजा सूरज सेन के द्वारा जो है इसका निर्माण आपका कराया गया था। तो यह थी ग्वालियर से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही यहाँ पर एक सैन्य हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा या एयरपोर्ट, जो कि आपका एक सैन्य हवाई अड्डा है। तो अगर पूछा जाए कि यह हवाई अड्डा यानी कि राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। यह थी ग्वालियर से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला आपकी स्थापित की जाएगी। तो क्वेश्चन है कि ये जो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय है आपका किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपका स्थित है। हिंदी की बेहतर समझ पैदा करने, सही उच्चारण और वाक्य विन्यास आदि सिखाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज लैब आपकी स्थापित की जाएगी। और इस प्रकार की प्रदेश की जो है आपकी पहली लैब होगी, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हिंदी भाषा प्रयोगशाला या हिंदी भाषा प्रयोगशाला की जो लैंग्वेज लैब है आपकी किस जिले में स्थापित होगी, किस विश्वविद्यालय में स्थापित होगी? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में स्थापित होगी। और यह विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? भोपाल में जो है यह आपका स्थित है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ प्रमुख जानकारी है। तो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय इसकी बात करें तो अभी हाल ही में आपको बताया कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। स्थापना की बात करें तो वर्ष 2011 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महादेवी वर्मा सृजन पीठ आपकी कहाँ पर स्थित है? तो वह भी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी में इंजीनियरिंग कराने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह भी आपका अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसे सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका सागर में स्थित है। इसकी स्थापना आपकी 1946 में होती है। और मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपका मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। तो इससे जुड़ी भी जानकारी जो है हमें याद रखनी है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1946 में इसकी स्थापना आपकी होती है। यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर के निर्माण की घोषणा की है। तो यह जो खिलौना क्लस्टर का निर्माण होगा किस जगह या किस स्थान पर आपका क्या जाएगा? चार ऑप्शन है, इंदौर, रतलाम, बुधनी या धार। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है बुधनी में जो है ये आपका स्थापित किया जाएगा। बुधनी की बात करें यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका सीहोर जिले में स्थित है। और हमारे जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में शिवराज सिंह जी चौहान, यह कहाँ से विधायक है?
तो यह आपके बुधनी से ही विधायक है। तो बुधनी में मध्य प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आपकी की गई है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो वह भी आपका बुधनी में स्थित है। और बुधनी कहाँ पर आता है, तो सीहोर जिले में जो है आपका यह आता है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि कुंवर चैन सिंह की जो छतरी है आपकी कहाँ पर स्थित है, तो वह भी जो है आपकी यहीं सीहोर जिले में स्थित है, जिन्हें कि मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद के नाम से आपका जाना जाता है। तो यह थी इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ पर पार्क की बात आई है, यहाँ पर क्लस्टर की बात आई है, तो मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे पार्क स्थित है, वह किस जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वह भी आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो मशाला पार्क है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, तो यह आपका देपालपुर है, इंदौर में जो है स्थित है। वहीं डेटा सेंटर पार्क आपका कहाँ पर प्रस्तावित है, तो इंदौर में प्रस्तावित है। देश का दूसरा महिला पार्क कहाँ प्रस्तावित है, यह भी आपका इंदौर में प्रस्तावित है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ प्रस्तावित है, यह भी आपका इंदौर में प्रस्तावित है। तो इंदौर में 3 पार्क आपके प्रस्तावित है, डेटा सेंटर पार्क, देश का दूसरा महिला पार्क और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तीनों के तीनों इंदौर में आपके प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका देवास में स्थित है। इको टूरिज्म पार्क कहाँ पर है, रीवा में है। और जैव ऊर्जा पार्क यह भी आपका रीवा में स्थित है। पहला पुरातत्व पार्क आपका कहाँ पर स्थित है, संग्रामपुर दमोह में जो है इसको स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय खाद्य पार्क यानी कि जो केंद्र के जो फूड पार्क हैं आपके मध्य प्रदेश में किन किन स्थानों पर स्थापित है, तो यह जो है आपके 7 स्थानों पर स्थापित है। किन किन जगहों पर है, तो मंदसौर, खरगोन, देवास, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और भिंड है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग पार्क या फूड पार्क आपके स्थापित किए जाते हैं, वह मध्य प्रदेश में किन किन स्थानों पर या कितने स्थानों पर आपके स्थापित है, तो 7 स्थानों पर जो है इनको स्थापित आपका किया गया। तो यह थी इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का जो पंच है उसके अंतर्गत 5 क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल शहर में स्थित बुलवेड स्ट्रीट मार्ग का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो इसका नाम बदलकर अटल पथ जो है आपका करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो राइट आंसर बनेगा दीन बंधु अभियान जो है आपका शुरू किया गया। या सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि दीन बंधु अभियान किस संभाग में आपका शुरू हुआ है, तो इंदौर संभाग में आपका शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जिसे मैपकास्ट कहा जाता है, जो कि आपका भोपाल में स्थित है, और आईआईटी इंदौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने मिलकर कहाँ ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी को विकसित किया है, तो इसका जो विकास किया गया है आपका इंदौर में किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश से किसने कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक जिताया है, तो इनका नाम है आपका मनीषा केरे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित सौर ऊर्जा परियोजना की ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो इसकी जो ऊर्जा क्षमता है आपकी 500 किलोवाट है। तो यह थे 5 क्वेश्चन है जो कि जनवरी से अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से थे, वह यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह है मध्य प्रदेश में प्रमुख समाधि, मजार और मकबरे। यहाँ से भी संबंधित कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनकी समाधि यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है, मोहम्मद गौस का मकबरा आपका कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन की समाधि आपकी कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपकी ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा यह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई की समाधि यह भी आपकी ग्वालियर में स्थित है। और झलकारी बाई की समाधि जो कि लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, इसकी भी जो समाधि है कहाँ पर स्थित है, आपकी ग्वालियर में स्थित है।
अगला बनेगा मुमताज महल की कब्र आपकी कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है, यानी कि इनको पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, उसके बाद यहाँ से निकाल कर इनको जो है ताजमहल के नीचे जो है दफनाया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ है, यह भी आपका बुरहानपुर में है। शहजादा परवेज का मकबरा, यह भी बुरहानपुर में है। तो बुरहानपुर में मुमताज महल की कब्र, दौलत खां लोधी का मकबरा, शहजादा परवेज का मकबरा, ये तीनों के तीनों आपके बुरहानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर स्थित है, चंदेरी में है, और चंदेरी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपका अशोकनगर में आता है। अगला बनेगा अब्दुल्ला शाह चंगल का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका धार में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर स्थित है, खरगोन रावरखेड़ी में जो है आपकी स्थित है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं गिरधारी बाई की समाधि, गिरधारी बाई कौन थी, तो रानी अवंतीबाई की सहायिका थी। इनकी जो समाधि है कहाँ पर स्थित है, वह भी आपके मंडला में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि काना बाबा की समाधि कहाँ पर स्थित है, सोडलपुर हरदा में ये आपकी स्थित है। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर स्थित है, आलमपुर भिंड में स्थित है। हरदौली की समाधि कहाँ पर स्थित है, आपकी निवाड़ी जिले में स्थित है। छत्रसाल की समाधि कहाँ पर है, दुबेला छतरपुर में स्थित है। बिरछा रानी का मकबरा, यह भी छतरपुर में है, और सवाई सिंह की समाधि यह भी आपकी छतरपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, बरेला जबलपुर में आपकी स्थित है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है, आपका मांडू में स्थित है। महमूद खिलजी की कब्र कहाँ पर है, यह आपके मांडू में है। और महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है, और माधवराव सिंधिया की समाधि आपके शिवपुरी में है। तो यह प्रमुख समाधि या प्रमुख मकबरे से जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। चलिए, आपका जो कल का हमारा करंट अफेयर्स था मध्य प्रदेश का, उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि अनुराग गिरी तीसरी बार मध्य प्रदेश स्नूकर चैंपियन आपके बने हैं, तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है आपका रविवार से शुरू हो गया है, तो यह जो है आपका भोपाल में शुरू हो गया है। और इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था, तो मध्य प्रदेश के शिक्षा चिकित्सा मंत्री है, जिनका नाम है आपका कैलाश विश्वास कैलाश सारंग, और जो आपके यहाँ पर है एम्स भोपाल के जो आपके प्रमुख थे, जिनका नाम था AK गुप्ता, इन दोनों के द्वारा इसका जो है शुभारंभ आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के किस जिले की छात्रा कुमारी मधुबाला को रानी दुर्गावती पुरस्कार 2021 से आपका सम्मानित किया गया, तो मंदसौर जिले की जो कुमारी मधुबाला है उनको रानी दुर्गावती पुरस्कार 2021 से आपका सम्मानित किया गया। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भोपाल की पुरानी विधानसभा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका बनता है यह जो है मिंटो हॉल के नाम से आपकी जानी जाती है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है, और इसका जो राइट आंसर दिया था आशी खान के द्वारा जो है इनका बहुत अच्छा आंसर यहाँ पर दिया गया कि मिंटो हॉल जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो जहाँ बेगम के द्वारा 1909 में इसका निर्माण कराया गया। और जो नवीन विधानसभा का भवन है आपका राजधानी भोपाल में स्थित है, और कहाँ पर स्थित है, अरेला हिल्स में भोपाल में आपका स्थित है, और इसको जो है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इनके द्वारा यहाँ पर डिटेल में आंसर दिया गया। चलिए, आज के लिए जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। यह है कि तवा नहर निम्नलिखित में से किस जिले में आपकी स्थित है। चार ऑप्शन है, होशंगाबाद, भोपाल, दतिया, या यहाँ पर जो है रतलाम लिख लीजिए। होशंगाबाद, भोपाल, रतलाम या दतिया। तो इसका जो भी सही जवाब हो आप हमें कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा कि जो तवा नहर है आपकी किस जिले में स्थित है। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा वीडियो, और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।